नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कल मैंने आप लोगों को एक मर्डर मिस्ट्री सुनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक शख्स ने दूसरे शख्स की हत्या की और लाश के 9 टुकड़े किए। बहुत अजीब कहानी थी, उसके पीछे की वजह भी बहुत अजीब सी थी। लोगों ने उस पर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनमें से कुछ कमेंट्स मैं पढ़ूंगा। आप लोगों के कुछ सवाल हैं, उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आइए आज की जो कहानी है, आज की जो पेशकश है, मैं उसकी शुरुआत करता हूं। ये मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले का। संभल का नाम आजकल काफ़ी चर्चे में है, आप सब जानते हैं, और इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी है। खैर, वो अपनी जगह है। लेकिन इसी संभल ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है, नाम है धनारी। तो ये जो धनारी पुलिस स्टेशन है, वहाँ एक शख्स 21 मार्च को परेशान हाल भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचता है और आकर वो कहता है, साहब रिपोर्ट लिखवानी है, मेरी हत्या की कोशिश हुई, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। इस आदमी का नाम है रामपाल। राजपाल। अब सवाल यह है कि राजपाल को किसी ने किडनैप क्यों किया और उसकी हत्या की कोशिश क्यों हुई? क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी या फिर ये बहुत पैसे वाला आदमी था, किडनैप करके फिरौती वसूलना चाहते थे? पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्या मामला है, क्यों तुम्हें किडनैप किया, क्यों तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की? तो उसने ये जवाब दिया कि साहब मुझे तो सिर्फ इसलिए किडनैप किया क्योंकि मैं उल्टा पैदा हुआ था। अब ये एक अजीब सी बात है। मतलब इस दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग होंगे, बल्कि मैं कहूँ लाखों लोग होंगे तो भी कोई हैरानी की बात नहीं, जो उल्टा पैदा होते हैं। यानी उनका बर्थ जो है थोड़ा सा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डिफरेंट टाइप का होता है। तो उल्टा पैदा होने की वजह से कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि ऐसे लोग, अगर किसी को अंदरूनी चोट लगे शरीर में, या फिर मान लीजिए कहीं शरीर के अंदर जो है वो एक अकड़न सी कई बार हो जाती है ना, उस तरह के तकलीफ में अगर ऐसे उल्टा पैदा होने वाले लोगों का पांव किसी इस तरह के पीड़ित आदमी के शरीर में टच करा दिया जाए, छुआ दिया जाए, बोलचाल की भाषा में गांव में ये भी कहते हैं कि उल्टा पैदा हुए आदमी से लात मरवा दो, तो ये मान्यता है कि उसका चोट या जो अंदरूनी तकलीफ है दर्द वाली, वो ठीक हो जाती है। उसको चनका भी कहते हैं, एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है चनका, वो चनका ठीक हो जाता है। तो राजपाल ने बताया कि साहब मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ और इसीलिए मुझे अगवा करके इस तरह से हत्या करने की कोशिश हुई। पुलिस ने कहा, भाई ये कौन सी वजह हुई? मतलब इस दुनिया में लाखों लोग उल्टा पैदा होते हैं, तुम्हारी हत्या करने की कोशिश इस वजह से क्यों की जाएगी? तुमने उल्टा पैदा होकर कोई गुनाह तो किया नहीं। तो उसने कहा, साहब गुनाह तो नहीं किया, लेकिन वो लोग गुनाह करना चाहते थे जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था। पुलिस ने कहा, ठीक है, पूरी बात तफसील से बताओ, हम समझना चाहते हैं क्या मामला है। फिर वो ये बताता है कि उसके गांव में 2 लड़के आए थे और इन लड़कों का ताल्लुक जो है वो बुलंदशहर में एक जगह है नरौरा, वहाँ से था। इन लड़कों ने आकर ये बताया कि उनमें से एक की माँ वो काफ़ी बीमार है, उनको चनका लग गया है, शरीर के किसी हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लड़कों ने राजपाल से कहा कि हमें ये पता चला कि आपका जन्म उल्टा हुआ था, आप उल्टा पैदा हुए थे, तो अगर आप एक बार पाँव लगा देंगे तो मेरी माता का जो दर्द है शरीर में वो ठीक हो जाएगा, तो आप हमारे साथ चलिए। इससे पहले भी राजपाल से इस तरह का फेवर बहुत सारे लोग लिया करते थे। गांव देहात में इस तरह की बातें और मान्यताएं बहुत चलती हैं। आप में से जिनका भी ताल्लुक गांव से है, गांवों से है, वो ज़रूर इन चीज़ों को रिलेट कर पाते होंगे। तो राजपाल को लगा कि चलो भाई, किसी के काम ही आ रहा हूँ, मुझे क्या नुकसान है, चलते हैं। तो इन दोनों लड़कों के साथ राजपाल जो है वो बुलंदशहर के नरौरा के लिए निकल गया। दोनों लड़के पहले उसे नरौरा लेकर गए। किसी को पाँव छुआने या किसी के इलाज में मदद करने, इस तरह का कोई मामला ही नहीं था। लड़के पहले बुलंदशहर लेकर गए, बुलंदशहर से वो लेकर चले गए उत्तर प्रदेश में ही एक और जगह है एटा, वहाँ, और फिर एटा से घूमते घामते राजपाल को लेकर वो पहुँच गए आगरा। आगरा में एक आदमी इनको मिला राजपाल को, जो 2 लड़के लेकर गए थे राजपाल को। उन 2 लड़कों ने बताया कि साहब ये राजपाल हैं, ये उल्टा पैदा हुए हैं, हम इनको लेकर आए हैं, अब आपको जो करना है तंत्र क्रिया वो आप इनके साथ कर सकते हैं। ये जो आदमी मिला, इस आदमी को जो है ये बाकी के 2 लड़के अपने गुरु के तौर पर देख रहे थे, मान रहे थे, और इस आदमी का नाम था राजवीर। तो राजवीर के पास ये लोग गए और राजवीर को बोला कि साहब ये
तंत्र क्रिया के लिए तैयार हैं, इनको हम लेकर आए हैं। राजपाल को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये होने क्या जा रहा है, तंत्र क्रिया किस बात की, मेरा इसमें क्या रोल है। उसने कई बार पूछा तो लड़कों ने उसे डांट डपट करके चुप करा दिया। उसके बाद आगरा में एक सुनसान जगह पर ये लेकर गए। आसपास कुछ खेत भी थे और उन खेतों में ले जाकर लड़कों ने राजपाल के हाथ और पाँव बांध दिए। पाँव तो बांध दिए, हाथ पीछे बांध दिए। और इसके बाद खेतों के बीच में ही ऐसी जगह जहाँ पर किसी और की नज़र न पड़े, आबादी से दूर, वहाँ पर राजपाल को लिटा दिया गया। बाकी के लोग, वहाँ जो भी 2-4 लोग मौजूद थे, उन सारे लोगों ने कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री का इंतज़ाम किया, जैसे सिंदूर लेकर आए और हवन वगैरह के लिए आग जलाने का इंतज़ाम लेकर आए, घी लेकर आए और लाल कपड़ा लेकर आए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, सामग्री जिसे कहते हैं, वो उन लोगों ने उस जगह पर इंतज़ाम किया। और ये जो आदमी था राजवीर, जिसके पास ये दोनों लड़के राजपाल को लेकर गए थे, उस आदमी ने वहाँ तंत्र मंत्र के जो कर्मकांड है उसकी शुरुआत कर दी। धुआं हुआ उठने लगा, वो कुछ मंत्र बोलने लगा, अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। और फिर इस आदमी के चेहरे पर, राजपाल के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया गया और कुछ हथियार वगैरह भी राजपाल को वहाँ पर नजर आए। राजपाल को अब तक वो बिल्कुल क्लूलेस था, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हालांकि हाथ पांव जैसे ही उसके बांध दिए गए वो घबरा गया था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर कपड़ा भी डाल दिया जा रहा है, कुछ हथियारों के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो उसकी बिल्कुल हवा खराब हो गई। अब वो बेतहाशा डर के मारे चिल्लाने लगा। ये जो तंत्र क्रिया करने वाले लोग थे जिन्होंने राजपाल को पकड़ा था, इन लोगों से एक गलती ये हो गई, मतलब गलती वर्ड तो शायद सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इनसे एक चूक ये हो गई। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलती कह रहा हूँ मैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। वो ये कि इन्होंने राजपाल के हाथ पांव तो बांधे ज़रूर, लेकिन उसका मुंह नहीं बांधा। उसके मुंह में कोई टेप वेप नहीं लगाया और कोई पट्टी नहीं बांधी। नतीजा ये हुआ कि राजपाल को जब लगा कि उसकी जान पर खतरा बन सकता है, ये लोग कहीं तंत्र मंत्र के नाम पर उसकी बलि ही न चढ़ा दे, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ की आवाज़ करने लगा। और जैसे ही चीखने चिल्लाने लगा तो गाँव के कुछ लोगों ने शोर सुना, वो दौड़े आए। अब ये जो तंत्र मंत्र करने के लिए लोग थे, ये जो 2 लड़के थे और उनके साथ राजवीर नाम का एक शख्स था, ये सारे लोग गाँव वालों के पैरों की आहट सुनकर और उनका रेसिप्रोकेट करता हुआ जो शोर है कि क्या हुआ, कहाँ हो, किधर हो, आ रहे हैं, ये सुनकर जो है ये बाकी लोग भाग गए। उसके बाद गांव के लोग आए और उन्होंने राजपाल को रेस्क्यू किया। उसके हाथ पांव में जो पट्टियां बंधी हुई थी उसे खोला और फिर राजपाल को किसी तरह से आज़ादी मिली। वो फिर वहाँ से जान बचाकर किसी तरह से लोगों से पैसे उधार लेकर जैसे भी हो वापस आया संभल, और उसने राहत की सांस ली। सेफ एंड सिक्योर उसने अपने आप को फील किया। पानी वानी पिया। उसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर वो संभल पुलिस के पास पहुंचा। संभल पुलिस ने जब ये पूरी कहानी सुनाई तो पुलिस जो है उसको भी बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि भाई इस तरह की बात कि कोई आदमी उल्टा पैदा हो, तंत्र मंत्र के ज़रिए उसकी जान ले ली जाए, उनका क्या मकसद रहा होगा तंत्र मंत्र के पीछे ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे कत्ल की अगर कोशिश हुई तो इस मामले की जांच तो होनी चाहिए। उसके बाद संभल पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और एक एक करके संभल पुलिस ने पहले 5 लोगों को पकड़ा। इनके नाम हैं लाखन, रिंकू, अजय सिंह और दुर्जन। ये सारे लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के इसी बेल्ट से हैं, बुलंदशहर, एटा, आगरा और आसपास के इलाकों से। इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इन लोगों को पकड़ने के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि देखिए साहब, हम तो सिर्फ राजपाल को किडनैप करने में हमारा रोल था, न तो तंत्र मंत्र से हमारा कोई लेना देना है और न ही हम किसी की हत्या करना या करवाना चाहते हैं, ना कोई नरबली दिलाना चाहते हैं। हमें तो बस ये कहा गया था कि तुम कोई ऐसा आदमी उठाकर लाओ जो उल्टा पैदा हुआ हो, तो उस आदमी के साथ हम कुछ तंत्र क्रियाएँ करेंगे और बदले में हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। अब ये बात जब पुलिस ने सुनी पुलिस, तो फिर पुलिस को भी हैरानी हुई कि भाई उल्टा पैदा हुए आदमी की इतनी कीमत की 5 लाख उसको अगवा करके लाने पर दिया जाए, तो ऐसा क्यों? पुलिस ने पूछा वो कौन सा आदमी था। तो ये जो गिरफ्तार हुए लोग थे, लाखन, रिंकू, अजय सिंह और दुर्जन, इन्होंने बताया कि साहब वो तो रघुवीर था जिन्होंने हमें 5 लाख रुपए देने की बात कही थी। पुलिस ने कहा रघुवीर कौन है, कहाँ रहता है? राजपाल ऑलरेडी रघुवीर नाम के एक आदमी का जिक्र कर चुका था। तो इन्होंने बताया कि रघुवीर जो है वो आगरा में रहते हैं और आगरा में वो ट्रेन में काम करते हैं, मतलब भारतीय रेल में काम करते हैं। और आगरा में एक रेलवे स्टेशन है यमुना ब्रिज। ये रघुवीर उस यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। अब ये भी एक शॉकिंग सी बात थी। एक काफ़ी पढ़ा लिखा काबिल आदमी जो
मेरे हिसाब से स्टेशन मास्टर है, मतलब क्लास 1 ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अगर एक इस तरह का आदमी अगर इस तरह के भयानक तंत्र मंत्र की हरकतों में शामिल है, किसी को नरबली देने दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कैसी अजीब और चौंकाने वाली बात है। तो पुलिस ने अब ये तय किया कि वो रघुवीर तक पहुंचेगी, उसे गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने रघुवीर के घर पर छापेमारी कर दी। रघुवीर अकेला रहता था, परिवार के लोग कहाँ थे ये उस समय तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जब आगरा में इसके घर पर छापेमारी की गई तो घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिस चौंक गई। अजीबोगरीब तरह तरह की तस्वीरें, स्केचेस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले मुस्कान और साहिल वाला जो मामला था, उसमें साहिल के घर में कुछ सैटनिक चीज़ें, आपको शैतानी ताकतों की उपासना से जुड़ी हुई कोई चीज़ें, स्केचेस, ये सारी चीज़ें नज़र आई थी। ये रघुवीर के घर में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें पुलिस को नज़र आई। रघुवीर से पुलिस ने पूछा कि भाई आप तो स्टेशन मास्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कैसा तंत्र मंत्र का जाल आपने फैला रखा है और राजपाल नाम के आदमी को अगवा करके आप उसको बलि देने जा रहे थे। तो रघुवीर ने बलि की बात से तो साफ इनकार कर दिया। अगर वो नरबली देने की प्लानिंग होती भी तो जाहिर है जब पुलिस पूछेगी तो कोई भी ये बात तो कहेगा नहीं कि हाँ मैं कत्ल करने वाला था। तो उसने बलि की बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने कहा फिर ये सब आप कर क्यों रहे थे, तंत्र मंत्र वगैरह? तो उसने कहा देखिए मुझे बस इतना पता है कि अगर हम कुछ तांत्रिक क्रियाएं करें तो उस तांत्रिक क्रिया से नोटों की बारिश हो सकती है, जिसे हम धन वर्षा कहते हैं। ये सुनी पुलिस तो पुलिस और हैरान रह गई। पुलिस को लगा भाई नोट तो टकसाल में छपते हैं, बाकायदा एक एक करेंसी का हिसाब किताब होता है, नोटों की बारिश तंत्र मंत्र से आसमान से कैसे होने लगेगी। तो ये जो राजवीर नाम का आदमी था, इसने कहा कि देखिए आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएं होती हैं जिससे नोटों की बारिश हो सकती है और मैंने कई लोगों को ऐसा करते और कहते हुए सुना है। पुलिस ने कहा खुद देखा है? बोला नहीं नहीं, मैं खुद भी तंत्र क्रियाएं जानता हूं, तो मैं कर सकता हूं, मुझे उसका पूरा प्रोसेस पता है। ये कहकर उसने अपने घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें और तांत्रिक क्रियाएं दिखाकर पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीज़ें थी। लिहाजा पुलिस ने उसकी किसी भी बात को, किसी भी स्टोरी को बाय नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जब रघुवीर को गिरफ्तार हुआ तो उसकी निशानदेही पर एक एक करके पुलिस ने ऐसे ही तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने वाले लोगों को, झांसा देने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई और तकरीबन 14 से 15 लोगों को अब संभल की पुलिस ने इस सिलसिले में गिरफ्तार किया। लेकिन इसके आगे की जो कहानी है वो बहुत शॉकिंग है। ऐसे लोगों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसमें सिर्फ स्टेशन मास्टर नहीं है, बल्कि एक माइक्रोबायोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट या आदमी, मैं कहूँगा उसको, अब तो स्टूडेंट वो रहा नहीं, वो इस रैकेट में शामिल है। एक पतंजलि का स्टोर चलाने वाला एक बिजनेसमैन वो इस रैकेट में है और भी बहुत सारे प्रभावशाली, संपन्न, पढ़े लिखे लोग जिनकी समाज में इज्जत है वो भी इस तरह के रैकेट से जुड़े हुए हैं। और पुलिस का कहना है कि ये सारे के सारे लोग जो है अंधविश्वास में बहुत घनघोर तरीके से यकीन रखते हैं, जिनको ये लगता है कि तंत्र क्रियाओं से धन की बारिश हो सकती है, नोट बरस सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन इतने अजीब हैं जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी। टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि जब इनसे पूछताछ हुई तो ऑब्वियसली इनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह थे, वो डिवाइसेस पुलिस ने जब्त किए। जब जब्त किए पुलिस ने तो उन डिवाइसेस में पुलिस को तकरीबन 300 से ज़्यादा लड़कियों के न्यूड वीडियोज़, फोटोग्राफ्स और ऐसे ही इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। मतलब 300 से ज़्यादा, ये अपने आप में एक शॉकिंग आंकड़ा है जो संभल पुलिस ने बताया है। और इन वीडियोज़ में, तस्वीरों में लड़कियां जो है वो अलग अलग तांत्रिकों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नज़र आ रही थी। एक वीडियो तो ऐसा मिला जिसमें एक पूरी तरह से न्यूड लड़की ज़मीन पर वैसे ही लेटी हुई थी जिस तरह से राजपाल को हाथ पांव बांधकर उन्होंने लिटा दिया था। अलबत्ता राजपाल के तो कपड़े नहीं उतारे थे, लेकिन इस लड़की के कपड़े ज़रूर उतार दिए गए थे। उसको न्यूड लिटाया गया था ज़मीन पर और पास में 2 कार्टन बॉक्स थे, गत्ते के डिब्बे, जिसमें नोट ही नोट भरे हुए नज़र आ रहे थे। इसके अलावा तंत्र मंत्र के कुछ साजो सामान और तंत्र मंत्र करते हुए कुछ लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे। एक ऐसा वीडियो भी इन लोगों के पास से पुलिस को मिला। इसके अलावा लड़कियों के न्यूड वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स तो मिले ही थे। पुलिस ने अब ये पता करना शुरू किया कि भाई ये क्या मामला है, तंत्र मंत्र तो ठीक है, लड़कियों का क्या रोल है। तो ये पता चला कि ये जो तांत्रिक है ये लोगों से ये कहते थे कि धन वर्षा तभी हो सकती है जब वो किसी कुंवारी लड़की को तंत्र मंत्र के लिए राज़ी करके लेकर आए, और वो लड़की सिर्फ कुंवारी ही नहीं होनी चाहिए, वर्जिन ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। उन लड़कियों की हाइट एक सर्टन पैरामीटर है उनका, जैसे 5 फीट 4 इंच या ऐसा कुछ, उसके ऊपर होनी चाहिए, उससे छोटी उम्र की होने से नहीं चलेगा। और
सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट शर्त तो यही है कि कुंवारी होनी चाहिए, उन्होंने कभी सूअर का या गाय का मांस न खाया हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। और इस तरह की और बहुत सारी बातें, मतलब एक लड़की के निजी जीवन के बारे में जानना अपने आप में बड़ा अजीब है, और कोई किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में क्यों जानेगा। लेकिन ये जो तांत्रिक है, ये इस तरह की लड़कियों का चुनाव करते थे बाकायदा, और अपने चेले चपाटों को ये जिम्मेदारी देते थे कि वो ऐसी कुंवारी लड़कियों को ढूंढ कर लाए जो इस तरह के कैटेगरीज में फुलफ़िल करती हों, फिट बैठती हों, और फिर उन लड़कियों को ले आकर ये तंत्र क्रियाएँ करते थे। और ये कहा जाता था कि 20 पैरामीटर्स पे लड़कियों को जांच कर परख कर तंत्र क्रियाओं में शामिल किया जाता था। कुछ ऐसे मामले तफ्तीश में सामने आए जिसमें ये पता चला कि ये सब करने के दौरान, चूंकि वो लड़कियों को लाते ही इस इरादे से थे कि तंत्र क्रिया के नाम पर उनका यौन शोषण कर सके, तो तकरीबन सारी की सारी लड़कियों का ये लोग यौन शोषण भी करते थे। प्राइवेट पार्ट को टच करना, छूना, बदतमीज़ी करना, और प्रसाद खिलाने के नाम पर कोई नशीली चीज़ दे देना जिससे लड़कियां बेहोश हो जाए, फिर उनके साथ यौन उत्पीड़न करना, इस तरह की हरकतें इस तंत्र मंत्र वाले जो गैंग के लोग हैं उनकी थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और अब पुलिस उन लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है जिन लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस पुलिस ने इन तांत्रिकों के गैंग के पास से रिकवर किए हैं। इनसे पुलिस ने पूछा कि भाई लड़कियों का क्या रोल है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, रोल यही है कि अगर ये लड़कियां जिस तरह से हम चाहते हैं कि कुंवारी हो, सर्टन एज की हो, हाइट उनका लिमिटेड हो, जितना हम चाहते हैं उसके ऊपर हो, और इसके अलावा और भी बड़ी दुर्लभ चीज़ें जैसे 6 पाँव वाला कछुआ ये ढूंढते हैं, 2 मुँहा सांप ढूंढते हैं, उल्लू ढूंढते हैं। 2 मुँहा सांप यानी वो सैंड बोआ जिसे कहते हैं, हार्मलेस स्नेक होता है वो, तो और बाकी चावल के दानों को खींचने वाले सिक्के ढूंढते हैं। तो इस तरह की अजीबोगरीब तिलस्मी चीज़ें जिसमें कुछ दुर्लभ जंतु जानवर हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हवा बहुत खड़ा किया गया है मार्केट में कि अगर ये किसी के हाथ लग जाए तो तांत्रिक सिद्धियों से वो बहुत अमीर बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ों की ये तलाश में लगे रहते हैं, ऐसी लड़कियों की तलाश में लगे रहते हैं, और तंत्र मंत्र और कर्मकांड के नाम पर ये लोगों से वसूली किया करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका 2 एजेंडा होता है, एक तो लोगों को फांसना नोट की बारिश के नाम पर, और दूसरा लड़कियों का यौन शोषण करना और लड़कियों को भी अपने इस गैंग में फंसाकर उनकी आबरू या इज्जत लूटना। तो इस गैंग के तकरीबन 14 से 15 लोगों को अब संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ एक और बातें पता चली है, वो ये कि ये लोग अजीबोगरीब चीज़ें तो अपने पास इकट्ठा करते ही थे, पकड़े जाने के डर से ये आपस में कोड लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे बातचीत करने के लिए। जैसे अजीबोगरीब चीज़ें, जैसा मैंने आपको कहा ना कि चावल के दानों को खींचने वाले सिक्के हो गए, या सैंड बोआ स्नेक हो गया जिसे 2 मुँहा सांप कहते हैं, और इसके अलावा 6 पाँव वाला कछुआ हो गया, उल्लू हो गए, इस तरह की चीज़ों को ये तंत्र मंत्र के साजो सामान का हिस्सा मानते थे, और इनके लिए एक कोड लैंग्वेज यूज़ करते थे आर्टिकल, कि आर्टिकल का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ। और ये जो चेले चापड़ हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि गुरु के लिए वो लड़कियां लेकर आएँ और अलग अलग क्लाइंट्स को फंसाएं, तो उसके लिए वो जब किसी लड़की को लेकर आते थे अपनी बातों में फंसाकर, या किसी क्लाइंट को राज़ी करते थे इस तरह के तंत्र मंत्र के काम के लिए, तो ऐसी चीज़ों का जो भी फ़ोटोग्राफ या वीडियो जो पुलिस ने बरामद किया, वो चीज़ें जब वो अपने किसी सीनियर को, किसी गुरु को, बड़े तांत्रिक को भेजते थे, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते थे, मीडिया। ठीक इसी तरह से ये जो तांत्रिक हैं और उनके जो चेले हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ होता था कारीगर। और जो आदमी अमीर बनना चाहता था और जो इस तरह के तंत्र मंत्र के लिए पैसे खर्च करने और इस तरह के अजीबोगरीब चीज़ें इकट्ठा करने के लिए पैसा देने को राज़ी होता था, उसको एस्क्रो बोलकर एक वर्ड, कोड वर्ड के ज़रिए जो है ये लोग संबोधित किया करते थे। तो इस तरह से इनका जो जाल बट्टा है वो सालों से ऐसे ही चला आ रहा था, तकरीबन 7-8 साल से। अब सवाल ये है कि क्या 7-8 सालों में कहीं भी एक बार भी ये लोग नोटों की बारिश करवाने में कामयाब हो पाए? तो जवाब है नहीं हो पाए, क्योंकि ये सब झूठ है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर नोटों की बारिश नहीं करवा पाते तो लोग से जब ये नोट लेते हैं और तंत्र मंत्र के नाम पर कहते हैं कि घर नोटों से भर जाएगा, तो फिर वो दावा जब करते हैं तो जवाब कैसे देते होंगे जब नोट नहीं बरसता है? तो इसका जवाब भी पुलिस ने दिया। पुलिस ने बताया कि ये जैसे ही लड़कियों को उस तरह के न्यूड तंत्र मंत्र के कर्मकांड के लिए लेकर आते थे, तो वो तकरीबन 20-25 क्राइटेरिया उन लड़कियों के लिए फिक्स करते थे। अब इन क्राइटेरियाज़ का जो जवाब है
वो बहुत पर्सनलाइज्ड होता है कि प्राइवेट पार्ट के पास तिल है या नहीं, तुमने कभी गाय का मांस खाया है या नहीं, या कभी सूअर का मांस तुमने खाया है या नहीं, और क्या अभी तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और क्या कभी किसी से फिजिकल रिलेशन बना नहीं बना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एक आदमी सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है, क्योंकि वही जानता है, कोई किसी को इतना मॉनिटर नहीं करता, उसके पीछे लगा नहीं रहता। तो इस तरह के 20-25 सवाल होते, लंबी फहरिस्त होती, और फिर लड़कियों को तंत्र मंत्र के लिए राजी करके लेकर आते, उनका यौन शोषण करते। और जब धन वर्षा नहीं होती, ऑब्वियसली धन की बारिश कहाँ से होगी, ये कोई मजाक थोड़ी है कि तंत्र मंत्र से धन की बारिश होने लग जाए, फिर तो पूरी दुनिया जो है तंत्र मंत्र के ही पीछे पड़ जाती। तो जब नहीं होती बारिश, और जब पैसा इन्वेस्ट करने वाला आदमी तांत्रिकों से पूछता कि साहब बारिश तो हुई नहीं, पैसे तो आए नहीं, तो फिर तांत्रिक ये जवाब दे देते, भाई कहाँ से बारिश होगी, हमने जो 20 सवाल पूछे थे, इस लड़की ने उसमें से कुछ झूठ बोला होगा, ज़रूर या तो इसका किसी से रिलेशन होगा, या ज़रूर कभी इसने मांस खाया होगा, कुछ इस तरह की बात बोल दे कि सारी जिम्मेदारी या सारा दोष उस लड़की पर मढ़ देते थे और कहते थे इसी वजह से तंत्र साधना जो है वो फेल हो गई। तो ये सिस्टम चला रहा था, और ये जो धंधा है वो उत्तर प्रदेश में अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 6 ज़िलों में इनका ये जाल बट्टा फैला हुआ था। उसमें संभल, एटा, इटावा, आगरा, फिरोज़ाबाद और बुलंदशहर, इन ज़िलों में इन तांत्रिकों के बारे में और उनके लोगों के बारे में पता चला है। तो खैर पुलिस ने अब इस रैकेट को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसे लोग गांव-गांव में बहुत मिलते हैं जो तरह तरह की झूठी कहानियां सुनाकर तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते हैं। इनका भी काम यही था, नोटों की बारिश कराने के नाम पर ये लोगों से पहले पैसे ठगते थे, पैसे लूटते थे, और फिर इसी बहाने कुछ लड़कियों को भी ल्यूर करके, बहला फुसला करके तंत्र क्रिया और पूजा के लिए राजी करके ले आया जाता था और उनका यौन शोषण करते थे। यही सिलसिला सालों साल चला रहा था, लेकिन अब इनका भांडा फूट चुका है। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे कहानी में कोई भी हत्या जैसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियों का और खासकर माइनर गर्ल्स के भी यौन शोषण की आशंका है, रेप की आशंका है। तो अपने आप में बहुत हीनियस क्राइम ये भी है। और इसके अलावा जो ठगी वाली बात है, लोगों को लूटने वाली बात है, वो तो अपनी जगह है ही। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास फैलाना वो भी कानून की नज़र में जुर्म है। तो देखा जाए तो कत्ल तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कई संगीन जुर्म इस गैंग के लोगों ने किए हैं, और इस गैंग के तकरीबन 15-16 लोगों को फिलहाल यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पेशकश को खत्म करने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, आप लोगों के कुछ नाम और कमेंट्स पढ़ूंगा। तो आइए शुरुआत करता हूँ। निवेदिता गुप्ता जी का कमेंट है, और उन्होंने ये कहा है कि आज के ज़माने में किसी पर भी यकीन करना बहुत मुश्किल है। अनिल शाक्य जी फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। रमेश हैं, और रमेश ने कमेंट किया है, आजकल किसी को डर नहीं लग रहा। इनके कहने का मतलब क्या है ये मुझे नहीं समझ में आया। एनीवे, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। साई रत्ना ने कमेंट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने किसी मिस्टेक के लिए कभी कोई माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा कि ये आपका बड़प्पन दर्शाता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई चूक हो तो उसे स्वीकार करने में कभी भी हिचकने की ज़रूरत नहीं है। कोई, न तो मैं भगवान हूँ, न आप लोग में से कोई भगवान है, या जिसे कहते हैं ना कि कोई ऊपर वाले तो हम हैं नहीं, गलतियां तो होती हैं। तो खैर, मिनती विश्वकर्मा ने भी कमेंट किया और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। अयान श्रोत्रे ने कमेंट किया है, इन्होंने ये कहा है कि अगर ब्लैकमेलिंग का कुछ मामला था तो उसमें शैलेंद्र को खुलकर सामने आना चाहिए था। इस ज़माने में कुछ दोस्त ऐसे भी दोस्त हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। शहनवाज शाह ऐसा कह रहे हैं। शैतान सिंह साधु हमारे रेगुलर लिसनर हैं जालोर से, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा उद्रेश बिंद, ये भी रेगुलर लिसनर हैं, स्वागत है। और इसके अलावा GS रसोई के नाम से एक आईडी, उन्होंने कहा कि गलत काम का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। सुप्रिया पाटिल ने भी कमेंट किया है। MS खान, इन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड में नॉइस बहुत आता है। बिल्कुल, ये बात हमें पता है, इस बात का हमें एहसास है। देखिए वो समस्या कब दूर होती है। रफ़ीउद्दीन शेख ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत। अद्भुत ज्ञान के नाम से एक आईडी है, इन्होंने मेरा नाम ही चेंज कर दिया है, लिखा है सुपरमैन जी कैसे हो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉजिटिव इंटेंशन से आप किसी को कुछ भी पुकारते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप किसी के बारे में गलत इरादा रखते हैं और उसे अगर उसके नाम से पूरी इज्जत देकर भी बुलाएं तो इंसान उस चीज़ को भांप जाता है और उसे तकलीफ़ होती है। तो मैं ये जानता हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे भले के लिए और मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप कोई भी कमेंट करते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होता हूँ। हाँ, कभी बेसिर पैर की बात होती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उसका मैं कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानता। विनय नासवाले जी ने भी कमेंट किया है। प्रदीप भाम्बू जी हैं, अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है। और इसके अलावा DS भक्ति का कमेंट है, दीप राजपूत का कमेंट है।
हाँ, दीप राजपूत ने कमेंट किया है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा। दीप राजपूत ने ये कहा कि ये जो घटना हुई और उसमें जो कहानी सामने आई ब्लैकमेलिंग वाली और उस ब्लैकमेलिंग के नाम पर हत्या कर देने वाली, इस कहानी पर हम लोगों को, मतलब न्यूज़ वालों को, इस तरह से आंख मूंद कर यकीन कर लेने की क्या ज़रूरत है जब तक कोई सबूत सामने ना आए। देखिए, आपका कहना सही है कि किसी भी मीडिया कर्मी को इस तरह की किसी भी स्टोरी पर आंख मूंद कर भरोसा या यकीन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि खासकर तब तक जब तक अदालत इस मामले में कोई अपना फैसला न सुना दे। लेकिन ये भी सच है कि अगर अदालत के फैसले का इंतज़ार करके किसी क्राइम की रिपोर्टिंग होगी तो मुझे लगता है कि आज जो घटना होगी उस घटने पर कोई कमेंट करने की हालत में तभी होंगे जब आज से 10 साल बाद उस पर कोई फैसला आएगा। तो ये एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। रही बात आंख मूंद कर यकीन करने की, तो मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं यकीन करके किसी को सज़ा दे दूँ या किसी को बरी कर दूँ। मैं भी आपके जैसा ही एक इंसान हूँ और कई बार कई कहानियाँ सुनता हूँ तो हैरानी होती है। और सबूत की जहाँ तक बात है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। अब इस मामले में जब ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर लगाया है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी प्राइवेट तस्वीरें भी होंगी, उसका मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया होगा, डेबिट कार्ड रिकवर किया होगा। ये सारी चीज़ें टेक्निकल एविडेंस के तौर पर पुलिस ने अपने पास दर्ज की होंगी। उसके हवाले से पुलिस ने हमें जानकारी दी है, पुलिस के ऑफिसर्स का हमने इंटरव्यू लिया है, तब जाकर आपके सामने हम वो बात बता रहे होते हैं। तो सबूत तो होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हवाई किसी ने कुछ भी कह दिया हमने यकीन कर लिया, ऐसा नहीं है। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि फाइनल वर्डिक्ट तो देखिए अदालत को देना है, लेकिन प्राइमा फेसाई जिसे कहते हैं ना, शुरुआती तौर पर अगर कोई बात आप सुनते हैं तो आप उसके बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, कोई भी कहानी मैं आप लोगों को जो सुनाता हूँ मैं उससे हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कन्विंस्ड होता हूं, तभी सुनाता हूं। अब 9 टुकड़ों में कत्ल हुआ, इस बात से कौन इनकार करेगा। कत्ल का इल्ज़ाम जिस आदमी पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके अगेंस्ट में एविडेंस है, तब तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस बात से कौन इनकार करेगा। वो कत्ल के लिए जो कहानी, जो एलिबी पेश कर रहा है, उस एलिबी के हक में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फोटोग्राफ्स, कोई टेक्निकल एविडेंस होंगे, तभी पुलिस ने उस एलिबी को बाय किया या उस कहानी को पुलिस सुनकर कन्विंस्ड हुई कि हाँ ये जो बात कह रहा है ब्लैकमेलिंग वाली वो सही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आती हैं जो सही होती हैं और जुर्म के हकीकत की तरफ इशारा करती हैं, जिसके हवाले से हम आपको ये सारी बातें, ये कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।